हेलो दोस्तों। हम लोग पिछले लगभग एक हफ्ते से न्यूज में सुनते आ रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होने वाला है। भारत और चीन के बीच में युद्ध है। ये पिछले एक हफ्ते से नहीं बल्कि हम लोग पिछले 10-20 सालों से भी सुनते आ रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होने वाला है। और भारत और चीन के बीच में युद्ध की यह खबर हम हर साल के कुछ समय में सुनने को मिल जाता है, और लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी हमको हर साल ऐसी खबर क्यों सुनने को मिलती है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होने वाला है। आइए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दो व्यापारी है, एक बड़ा व्यापारी है और एक छोटा व्यापारी है। बड़ा व्यापारी, मान लीजिए बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को 10,000 रुपये का सामान बेचता है। मतलब छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से 10,000 रुपये का सामान खरीदता है और छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को 1,000 रुपये का सामान बेचता है। ठीक, छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को 1,000 रुपये का सामान बेच रहा है और 10,000 रुपये का खरीद रहा है। इस प्रकार छोटे व्यापारी को व्यापार में घाटा हो रहा है। व्यापार में घाटा जिसको हम ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा के नाम से जानते हैं। व्यापार घाटा तो और क्या होगा, जो छोटा व्यापारी है वह सोचेगा कि अपने इस ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए अलग से किन्हीं अन्य लोगों को सामान बेच करके पैसा ज़्यादा कमाएं और यह व्यापार घाटा उसको कम से कम हो, इस प्रकार की कोशिश करेगा। इससे बड़े व्यापारी को खतरा महसूस होगा कि अगर छोटा व्यापारी भी ज्यादा सामान बेच करके हमारे बराबर आ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा वह मुझसे भी आगे निकल जाएगा, और इसलिए वह कुछ कोशिश करेगा और कुछ कोशिश करके छोटे व्यापारी को रोकना चाहेगा। इसके लिए वो क्या कर सकता है? इसके लिए वो हो सकता है करे कि जो बड़ा व्यापारी है वो अपने बिजनेस को और बढ़ाए, लोगों को छूट देकर सामान को बेचने की कोशिश करे। जब यह छूट देगा सामान को बेचने में तो बड़ा व्यापारी ज्यादा छूट दे करके ज्यादा लाभ कमाएगा, क्योंकि वो ज्यादा सामान बेच रहा है। तो छोटे व्यापारी को और ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी, असुरक्षा होगी, और वह भी छूट दे करके पैसा कमाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण छोटे व्यापारी को ज्यादा नुकसान होगा बड़े व्यापारी की तुलना में। और छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से जल्दी से आगे नहीं निकल पाएगा, और छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के द्वारा किए गए इस प्रकार के अटैक का सामना करने में अपने संसाधनों को वेस्ट करेगा। और बड़ा व्यापारी यही चाह रहा है, क्योंकि छोटा व्यापारी अगर अपने संसाधनों का, अपने पैसों का प्रयोग अपने व्यापार के ग्रोथ में करता तो वह छोटा व्यापारी एक समय ऐसा आता इस बड़े व्यापारी से आगे निकल जाता। लेकिन छोटे व्यापारी का पैसा इस प्रकार से वेस्ट हो रहा है और बड़ा व्यापारी यही चाहता है, जिससे कि बड़ा व्यापारी का दबदबा बना रहे और बड़ा व्यापारी मार्केट में अपने आप को, प्रभुत्व को बनाए रखे। कुछ इसी प्रकार की चीजें करता है चाइना। अब भारत और चीन, अब यहाँ पर छोटे व्यापारी की जगह पर भारत को रख लीजिए और बड़े व्यापारी की जगह पर चीन को रख लीजिए। भारत और चीन दोनों दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं। अगर भारत को देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया के देशों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। चीन के लिए भी भारत सबसे बड़ा बाजार है, और भारत प्रोडक्शन में भी आगे, मतलब उत्पादन भी अच्छी खासी मात्रा में करता है, जबकि चीन प्रोडक्शन में दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह चीन है। वह प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा करता है, और सबसे ज्यादा करता है तो भारत को बेचता भी है। और चीन भारत के साथ में व्यापार कर करके लगभग $100 बिलियन का सामान व्यापार में के थ्रू भारत को बेचता है, और भारत चीन को मात्र $15 बिलियन का सामान बेचता है। यानी कि भारत और चीन के बीच में व्यापार के बीच अंतर लगभग $85 बिलियन का है। मतलब भारत को व्यापार में नुकसान होता है $85 बिलियन का।
और $85 बिलियन का नुकसान होने के कारण भारत भी चाहेगा कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं और आसपास के देशों को बेचें, जिससे कि हमारा भी ग्रोथ हो और हम भी आगे निकलें। और भारत इसके लिए प्रयास करता है मालदीव जैसे देशों, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, चीन के अन्य पड़ोसी देशों को बेचता है और बेच करके इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ एशिया में चाइना की भी अपना एक एम्बिशन है, अपना एक महत्वाकांक्षा है कि हम दुनिया का सुपर पावर बनेंगे, और भारत का भी अपना एक टारगेट है कि हम सुपर पावर बनेंगे। भारत और चाइना दोनों की टारगेट एक ही है कि हम सुपर पावर बनेंगे, और सुपर पावर बनने के लिए इन दोनों को अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, अपने सैनिकों को डेवलप करना पड़ेगा और अपने यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। भारत उसी के क्षेत्र में काम करना चाहता है, परंतु चाइना को इससे इनसिक्योरिटी होती है, इससे असुरक्षा होती है। जब भारत बांग्लादेश जैसे देश को पनडुब्बी देता है, म्यांमार को पनडुब्बी देता है, तो इससे भारत का पावर हमारे एशिया के क्षेत्र में बढ़ता है। भारत जब हमारे यहाँ पर मलेशिया में अपने मिशन को भेजता है, मलेशिया में लोगों को बचाता है, ब्रुनेई में अपने संसाधनों को भेज करके वहां पर बचाता है, वियतनाम में लोगों को भेज करके अपने ओएनजीसी को भेज करके वहां पर तेल निकालता है, और उस तेल से पैसे कमा करके अपने देश को चाइना से आगे ले जाने की कोशिश करता है, तो चाइना को इनसिक्योरिटी फील होती है। तो उस समय चाइना वही हथकंडा अपनाएगा जो पिछली बार बड़ा व्यापारी अपनाया था। पिछली बार बड़े व्यापारी ने कुछ ऐसा कोशिश किया था जिससे कि छोटे व्यापारी का पैसा वेस्ट हो, तो चाइना भी कुछ ऐसा ही करता है। जब लगता है चाइना को कि अब भारत थोड़ा पैसा ज्यादा कमा रहा है, तो चाइना भारत और चीन की बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा देगा, अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा देगा। तो भारत को ही अपने सैनिकों को वहां पर भेजना पड़ेगा, और भारत का जो पैसा प्रयोग होने वाला था भारत के विकास करने में, भारत के ग्रोथ को आगे बढ़ाने में, और भारत में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने में, भारत की आर्मी को बढ़ाने में, भारत में हथियारों को बढ़ाने में, भारत का वह पैसा अब वेस्ट होगा चीन के साथ में पावर को बैलेंस करने में। क्योंकि चीन ने पहले से ही वहां पर सैनिकों को भेज रखा है, तो भारत को भी वहां पर सैनिकों को भेजना पड़ेगा। चीन ने पहले से ही वहां पर हथियार तैनात कर रखे हैं, तो भारत को भी वहां पर पहले से हथियार तैनात करना पड़ेगा, और इस प्रकार भारत का कुछ संसाधन चीन को बैलेंस करने में वेस्ट होगा। और फिर कुछ समय के बाद जब चीन इस तरीके से भारत के कुछ पैसे को वेस्ट कर देगा, तो वेस्ट करने के बाद फिर से चीन अपने पुरानी स्थिति में चला जाएगा और भारत भी अपनी पुरानी स्थिति में चला जाएगा, और इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर का गेम चलता रहता है। कुछ ऐसा ही चाइना करता है जम्मू एंड कश्मीर में। समय समय पर जम्मू एंड कश्मीर में चीन पाकिस्तान को पैसा देकर के वहां से आतंकवादियों को भेजेगा, और भारत इन आतंकवादियों को मारने में, इन आतंकवादियों को खत्म करने में अपने संसाधनों को वहां पर वेस्ट करने के लिए मजबूर होता है। क्योंकि अगर ये आतंकवादी आते हैं तो हमारे देश में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इनस्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हमारे देश के लिए ग्रोथ में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा। तो भारत को चाइना इस तरीके से अपने संसाधनों को, अपने पैसों को वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है, और भारत भी पीछे नहीं हटता इसके लिए। ठीक है, चाइना आपने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने संसाधनों को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए वेस्ट कर रहा हूं, आपके कारण नॉर्थ ईस्ट में, आसाम, मेघालय, इन क्षेत्रों में आपके कारण अगर मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूं आतंकवाद को खत्म करने में, नक्सलिज्म को खत्म करने में, बॉर्डर पर आप सैनिकों को भेज दे रहे हैं, तो मैं भी बॉर्डर पर सैनिकों को भेज दे रहा हूं, जिससे मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। लेकिन हम भी कम नहीं, हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग चाइना के दो पड़ोसी देश है, जिसमें से वियतनाम और ताइवान है। ताइवान जिसको चाइना कहता है यह मेरा देश है,
तो भारत ताइवान का समर्थन करता है, और जब जब ताइवान को जरूरत पड़ती है तब तक भारत ताइवान को कुछ न कुछ हेल्प भेजता रहता है। कभी भारत के विदेश मंत्री वहां पर जाएंगे, कोई बयानबाजियां कर देंगे, कभी भारत के विदेश मंत्री, कभी भारत के रक्षा मंत्री, कभी भारत के प्रधानमंत्री वियतनाम में जाएंगे, वहां पर अपने संसाधनों को विकसित करेंगे, वहां पर जो है कि अपने विकास को डेवलप करने को कोशिश करेंगे, अपने हथियारों को भेजेंगे। कभी भारत कहेगा हम अपने ब्रह्मोस को फिलीपींस में बेचेंगे, कभी भारत कहेगा अपने ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को बेचेंगे। इससे क्या होगा कि अब चाइना को भी इनसिक्योरिटी फील होगी, और चाइना को जब इनसिक्योरिटी फील होगी तो भारत को बैलेंस करने के लिए चाइना को अपने जंगी जहाजों को, अपने फाइटर जेट को भेजना पड़ता है ताइवान में, और ताइवान में जब भेजता है तो उसका संसाधन वहां पर वेस्ट होता है, जिस प्रकार से इसने भारत के संसाधनों को वेस्ट करवाया था। इसके साथ साथ भारत जब भेजता है, कहता है मैं फिलीपींस को बेचूंगा ब्रह्मोस मिसाइल, तो चाइना वहां पर कहता है साउथ चाइना सी मेरा है, तो वहां पर अपने जंगी जहाजों को बेचेगा और वहां पर जो है कि युद्ध का अभ्यास करेगा, जिसमें उसका भी पैसा वेस्ट होता है। और इस प्रकार से भारत का जिस प्रकार चाइना पैसे को वेस्ट करवाता है इन चीजों में, वैसे ही भारत भी पीछे नहीं हटता और उसके पैसे को भी अच्छी तरीके से वेस्ट करवाता है। और इस तरीके से गेम चलती रहती है, और हम समय समय पर सुनते रहते हैं कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह हमारे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों में दो थियरी हैं, एक थियरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और दूसरा थियरी है बैलेंस ऑफ पावर। यह सिर्फ इन्हीं दो थियरीज का गेम है और कुछ नहीं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हम लोगों ने समझा अभी कि फालतू की चीजों में पैसे को वेस्ट करवाना, यह स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहलाता है। और जब बॉर्डर पर एक देश की सेना अपने सैनिकों को भेज रही है, दूसरे देश की सेना भी अपने सैनिकों को भेजेगी, तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। इन्हीं दो थियरी का प्रयोग किया जाता है, और ये थियरी का प्रयोग करके भारत और चाइना एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और अपने आप को लीड करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को दोनों एक दूसरे की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सोचिए, इससे हमारे देश में भारत और चाइना के बीच में युद्ध होगा तो ये कभी शायद ही नहीं होगा। युद्ध भारत और चाइना के बीच में युद्ध होने का परसेंटेज मात्र लगभग 1% से भी कम चांस है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा। बस केवल छोटे मोटे झड़प और छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। परंतु कभी कभी हमारे देश की मीडिया तो थर्ड वर्ल्ड वार के चक्कर में चले जाते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला और भारत और चीन के बीच में युद्ध होने वाला है। और शायद इसीलिए हमारे देश की मीडिया दुनिया के 180 देशों में से 161वें स्थान पर आती हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।